Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will continue our second chapter 2.1 The Girl on the Train. Chapter number 2.1 The Girl on the Train. So students, इस स्टोरी में हमने देखा कि कैसे ऑथर जो है वो एक ट्रेन से देहरादून ट्रैवल कर रहे थे एंड वो किस कंपार्टमेंट में बैठे थे। वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे थे और रामपुर तक वो अकेले थे। एंड आफ्टर दैट एक लड़की जो है उसमें आती है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी डिटेल इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके सेफ्टी को लेकर के और कंफर्ट को लेकर के। वो काफ़ी एंग्शियस थे और हमने लास्ट पैराग्राफ में देखा बता रहे हैं कि एज आई वाज ब्लाइंड आई कुड नॉट टेल व्हाट द गर्ल लुक लाइक। क्योंकि वो ब्लाइंड थे, वो बता नहीं पा रहे हैं कि लड़की कैसे दिखती थी, लेकिन फिर भी वो बता रहे हैं कि शायद लड़की जो है वो स्लीपर्स पहन रखी थी बिकॉज दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हिल्स। तो उसके आवाज़ से उन्हें पता चल जाता है। एंड एज द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ये दोनों में बातचीत जो है, कन्वर्सेशन वो स्टार्ट हो जाती है। नाउ वी विल सी पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 में देखेंगे हम लोग क्या है। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि शायद मैं किसी डार्क कॉर्नर में बैठा था क्योंकि उनका जो आवाज़ है वो क्या हुआ, स्टार्टल्ड हर। स्टार्टल्ड हर मीन्स कॉस्ट ए सडन सरप्राइज, यानी कि जब लड़की उनकी आवाज़ को सुनती है तो वो काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। सी गेव ए लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड, वो थोड़ी आश्चर्य हो जाती है और वो कहती है आई डिडंट नो एनी वन एल्स वॉज हियर इन दिस कंपार्टमेंट। अरे मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे कंपार्टमेंट पे और कोई भी है। फर्दर वी विल सी कैसे ही हमारा स्टोरी मूव होता है। नाउ आगे ऑथर जो है वो क्या कहते हैं। आई टू डिडंट सी यू एट फर्स्ट आई सेड बट आई हर्ड यू कम इन। आई टू डिडंट सी यू एट फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि मैंने भी आपको नहीं देखा अंदर आते हुए। आई सेड बट आई हर्ड यू कम इन, यानी कि मैंने बस क्या फील किया, मैंने आपको सुना, मैंने आपको देखा नहीं, आपको सुना अंदर आते हुए। I wondered if I could be able to prevent the girl from discovering that I was blind. I wondered if I could be able to prevent the girl from discovering that I was blind. अब यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा न करूँ कि सामने वाली जो लड़की है उसको ये पता चले कि मैं ब्लाइंड हूँ। तो जो ब्लाइंड थे वो किसी चीज़ को देख नहीं पा रहे थे, ऑलरेडी हमने देखा, तो उस चीज़ों को वो प्रिवेंट करना चाह रहे थे। प्रिवेंट यानी उसको रोकना चाह रहे थे कि जो गर्ल है, वो लड़की है जो उस कंपार्टमेंट में आई है, उसको ये पता ना चले कि आई एम ब्लाइंड। आई थॉट टू माई सेल्फ इफ़ आई कीप टू माई सीट सी वोंट परहैप्स नो ऑफ इट। अब ये मन ही मन सोच रहे हैं कि कैसे लड़की को पता नहीं चलेगा कि मैं ब्लाइंड हूँ। फिर इनके मन में एक ऐसा थॉट आता है, एक ऐसा आइडिया आता है कि अगर मैं अपने सीट पे चुपचाप से साइलेंटली अगर मैं बैठा रहूँ, इफ़ आई सिट साइलेंटली इन माई प्लेस, अगर मैं अपने प्लेस पे साइलेंटली बैठा रहूँ तो शायद जो ये लड़की है उसको पता नहीं चलेगा कि आई एम ब्लाइंड। इफ़ आई कीप टू माई सीट सी वॉन्ट परहैप्स नो ऑफ इट, मीन्स शायद उसको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट है आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर द गर्ल सेड। अभी लड़की कहती है कि मैं कहाँ उतरने वाली हूँ। गेटिंग डाउन मीन्स उतर जाना, तो सहारनपुर एक जगह है, वहाँ मैं उतरने वाली हूँ। कौन कह रहा है? द गर्ल सेड माई आंट शैल कम टू रिसीव मी एट द स्टेशन। और फर्दर वो कहती है कि वहाँ पे कौन आएंगे, मेरे आंट आएंगे मुझे रिसीव करने के लिए। रिसीव मीन्स मुझे वहाँ से लेने के लिए। देन द गर्ल इज आस्किंग वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। टू देहरादून एंड देन टू मसूरी आई रिप्लाइड। तो यहाँ पे ऑथर रिप्लाई कर रहे हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, टू देहरादून, मैं देहरादून जाऊँगा और फिर वहाँ से मसूरी जाऊँगा। आई रिप्लाइड, तो मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। मसूरी जो है एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल चर्चेस भी हैं। और ये जो टूरिस्ट हैं वो पूरे राउंड द ईयर ऑलमोस्ट हर मंथ में वहाँ पे टूरिस्ट जो है वो जाते रहते हैं। ये काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। तो बता रहे हैं ऑथर कि मैं देहरादून जाऊँगा, फिर वहाँ से मसूरी जाऊँगा। तो ऑलमोस्ट देहरादून और मसूरी अप्रॉक्स अगर हम कहें तो
33 किलोमीटर्स के आसपास है। तो ये बताते हैं कि मैं मसूरी भी जाऊंगा। ओह लकी यू, एक्सक्लेम द गर्ल, और गर्ल जो है रिएक्ट करती है कि ओ आप बहुत लकी हैं। आई विश आई टू वेयर गोइंग टू मसूरी। तो लड़की जो है वो मन ही मन ऐसा सोच रही है और वो कह भी रही है। जब हम किसी चीज़ को करने की काफ़ी जो हमें स्ट्रॉन्ग इच्छा रखते हैं तो कहते हैं ना, काश मैं भी ऐसा कर पाता या कर पाती। इन द सेम वे लड़की जो है वो एक्सक्लेम कर रही है और कह रही है आई विश आई टू वेयर गोइंग टू मसूरी, काश मैं भी मसूरी जाती। आई लव द माउंटेन्स, मुझे किस चीज़ से प्रेम है, वहाँ के जो पहाड़ है, ब्यूटीफुल जो नेचर है उससे मुझे काफ़ी लगाव है, मैं उससे काफ़ी प्रेम करती हूँ। स्पेशली इन अक्टूबर, और स्पेशली किस मंथ में, अक्टूबर के मंथ में ये सब काफ़ी सुंदर लगता है वहाँ का जगह घूमने के लिए, तो मुझे काफ़ी वो पसंद है। यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई सेड रिकॉलिंग माई मेमोरीज व्हेन आई कुड सी। तो ये कहते हैं ऑथर कि हाँ ये बेस्ट समय है, ठीक है। तो इससे ये हम यहाँ ये पता चलता है कि शायद ये लोग अक्टूबर मंथ में ही ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए कह रहे हैं यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, यही बेस्ट टाइम है ट्रैवल करने के लिए। और ये मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं कि कैसे मैं जाऊँगा, उसको देखूँगा, तो ये सब चीज़ों को अपने माइंड में वो रिकॉल कर रहे हैं। द हिल्स आर कवर्ड विद ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर्स, यानी कि जो हिल्स जो होते हैं वहाँ पे पहाड़ जो हैं वो किस चीज़ से कवर होते हैं, एकदम काफ़ी खूबसूरत फूल से, वाइल्ड जो फ्लावर्स होते हैं उस चीज़ों से जो हिल है वो काफ़ी ढका हुआ होता है और वो देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। इट इज़ प्लेजेंट ड्यूरिंग द डे एंड द सन इज़ डिलीशियस। इट इज़ प्लेजेंट ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन में वो बेहद ही खूबसूरत होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। एंड द सन इज़ डिलीशियस, यहाँ पे डिलीशियस यानी कि सुंदर को दिखाया गया है, काफ़ी खूबसूरत होता है, ठीक है ना। यहाँ पे डिलीशियस टेस्ट नहीं है, डिलीशियस जो इसकी खूबसूरती को बताया गया है। ये सन जो है वो काफ़ी डिलीशियस लगता है। एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ ए लॉग फायर, और फर्दर वो बताते हैं कि रात में हम कहाँ बैठ सकते हैं, लॉग फायर के पास बैठ सकते हैं। यू कैन सी द मीनिंग गिवन डाउन साइड, लॉग फायर, फायर मेड बाय बर्निंग लॉग्स, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों से जो हम आग जलाते हैं उसको हम कहते हैं लॉग फायर। तो रात को हम क्या कर सकते हैं, लॉग फायर को जला करके हम उसके सामने बैठ सकते हैं। एंड ड्रिंक ए लिटिल ब्रांडी, और हम क्या पी सकते हैं, थोड़ा हम ब्रांडी श्रांडी पी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यूजुअली देखा जाता है जब हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो यूजुअली ये आग वगैरह जला करके वहाँ पे जो है गेट टुगेदर होते हैं, बैठते हैं और वहाँ पे ये सब चीज़ चलता है। तो ये भी कह रहे हैं कि लॉग फायर जला करके हम उसके चारों तरफ बैठेंगे और थोड़ा ब्रांडी श्रांडी पियेंगे और वो काफ़ी इन्जॉय करेंगे। तो ये सब चीज़ वो बता रहे हैं। फर्दर है सी डिडंट से एनीथिंग इन रिप्लाई। अब ये ऑथर जो है ये सब कुछ बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। नाउ यहाँ पे जो है वो लड़की है वो काफ़ी साइलेंट है, वो सब कुछ सुन रही है लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं कर रही है। फॉर क्वाइट ए वाइल देयर वॉज साइलेंस, यानी कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ क्षण के लिए एकदम बिल्कुल हर चीज़ साइलेंट रहता है। आई वंडर्ड इफ़ माई वर्ड्स हैड ऑफेंडेड हर। अब ये सोचने लगते हैं कि शायद मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे लड़की को क्या पहुंच गया, शायद उसको अच्छा नहीं लगा होगा। ऑफेंडेड मीन्स अनॉयड या इंसल्ट, कहते हैं ना कि इंसल्ट हो गई होगी या मेरे शब्दों से उसको आहत हुआ होगा या अपसेट हुई होगी। तो ये ऐसा मन ही मन सोचते हैं। परहैप्स शी वॉज थिंकिंग ऑफ मी एज ए रोमांटिक फूल। तो रोमांटिक फूल यू कैन सी यहाँ इसका मीनिंग दिया हुआ है, वन हु सीक्स टू मच प्लेजर इन सच थिंग्स एज लव, ब्यूटी, वाइन एक्सेट्रा। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ में जैसे नेचर में काफ़ी खो जाते हैं और उसमें वो काफ़ी मग्न हो जाते हैं, तो उस चीज़ को बेहद पूरे तरीके से जो एन्जॉय करते हैं उसको हम कह सकते हैं रोमांटिक फूल। तो ये ऑथर जो हैं ये ऐसा सोच रहे हैं कि लड़की मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मैं क्या हूँ, एक रोमांटिक फूल हूँ। तो स्टूडेंट्स आई होप कि यहाँ तक आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। ये दे बोथ आर टॉकिंग, इन दोनों में बातचीत हो रही है कि हम जाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे। तो लड़की भी इनसे क्वेश्चन कर रही है और ये भी बता रहे हैं अपना पूरा प्लान्स को कि मैं ऐसे करने वाला हूँ, वैसे करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे कि कैसे ये जो स्टोरी है वो फर्दर मूव होता है। सो प्लीज़ टर्न विथ मी टू पेज नंबर 36। अभी हम पेज नंबर 36 में आगे देखेंगे। यू कैन सी हियर इन पेज नंबर 35 6 क्वेश्चन एंड आंसर्स आर देयर। यहाँ पे 6 क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। एंड पेज नंबर 36 में भी 10 क्वेश्चन एंड
6 plus 4 10 क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं. You can try to find the answers of these questions. Now, अभी हम देखेंगे पेज नंबर 36 में. Then I made a mistake. अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अब हमसे क्या हो गई, एक गलती हो गई, एक मिस्टेक हो गई. अब देखते हैं आगे क्या मिस्टेक होती है. What is it like outside? I asked. अब ये पूछ रहे हैं कि बाहर कैसा है, कैसा दिख रहा है. ठीक है, अब तो ये ब्लाइंड थे, ये कुछ देख नहीं पा रहे थे, तो अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट इज़ इट लाइक आउटसाइड. पूछते हैं बाहर कैसा दिख रहा है. दिस क्वेश्चन डिड नॉट सरप्राइज हर. अब हम समटाइम्स क्या होता है, कभी कोई मिस्टेक कर देते हैं अनजाने में, फिर बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि ओ माय गॉड, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था. तो ये ऑलरेडी इस चीज़ को छुपाना चाह रहे थे कि वो ब्लाइंड है, इसलिए वो अपने सीट पे एकदम बैठा रहना चाह रहे थे साइलेंटली. अब इनसे एक मिस्टेक हो जाती है कि ये पूछ देते हैं कि बाहर कैसा दिख रहा है. तो नेचुरली सामने वाला तो जान ही जाएगा कि भाई हम ट्रेन से जब दो आदमी ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी खुद देख सकता है कि बाहर कैसा है. तो ये इनसे एक मिस्टेक हो जाती है. ये क्वेश्चन जो है लड़की को सरप्राइज नहीं करता है. दिस क्वेश्चन डिड नॉट सरप्राइज हर. हैड सी नोटिस दैट आई कुडंट सी. अब ये ऑथर जो है सोच रहे हैं कि क्या लड़की ने नोटिस कर लिया है कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ. तो ये सब चीज़ वो सोच रहे हैं. बट आई फेल्ट रीअस्योर्ड. फिर बाद में वो थोड़ा कैसा महसूस कर रहे हैं, रीअस्योर्ड. यू कैन सी द मीनिंग गिवन हियर. फेल्ट रीअस्योर्ड, वॉज लेफ्ट विथ नो फियर और डाउट, बिकेम कॉन्फिडेंट अगेन. और फिर बाद में ये कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं लड़की को भी पता नहीं चला है. वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो. अब लड़की कहती है कि भाई आप भी तो खुद से देख सकते हैं. वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो. क्यों आप विंडो से नहीं देख सकते हैं, आप भी देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए विंडो से बाहर. आई मूव्ड ईजली अलॉन्ग द बर्थ एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज. अब ये बता रहे हैं कि आई मूव्ड ईजली, मैं कहाँ पे गया, किधर मूव हुआ, अलॉन्ग द बर्थ, यानी ट्रेन में जो बैठने के लिए जो सीट्स होते हैं उसको हम बर्थ कहते हैं. तो वो बर्थ पे मूव होते हैं, विंडो की तरफ जाते हैं और फेल्ट करते हैं, क्योंकि वो अंधे थे तो वो क्या कह रहे हैं, एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज. लेज क्या है, नैरो सेल्फ अंडरनीथ ए विंडो. विंडो जो होता है वहाँ पे जो ट्रेन में जो बनाए होते हैं रॉड का, तो वहाँ पे वो जाते हैं, उसको फेल्ट करते हैं अपने हाथों से. द विंडो वॉज ओपन. उसको टच करके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विंडो क्या है, खुला हुआ है. एंड आई फेस्ड इट, यानी कि वो बाहर की तरफ अपना चेहरा कर लेते हैं. आई मेड ए प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप. व्हाट इज प्रिटेंस. प्रिटेंस इज ऑल्सो गिवन हियर. फॉल्स शो, जब हम कभी कुछ दिखावा करने लगते हैं उसको कहा जाता है प्रिटेंस. तो आई मेड ए प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, यानी कि ऐसा दिखावा करने लगते हैं कि बाहर जो लैंडस्केप्स हैं, जब ट्रेन मूव होती रहती है तो जो भी चीज़ क्रॉस होते हैं, चाहे माउंटेन्स हो या बिल्डिंग्स हो या फील्ड्स हो या जो भी चीज़, तो इस चीज़ों को वो ऐसे प्रिटेंस कर रहे हैं, ऐसा नाटक कर रहे हैं कि उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है. उस सब चीज़ों को एकदम ध्यान से वो स्टडी कर रहे हैं और उसमें मग्न हो गए हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको स्टोरी क्लियर हो गया होगा. इन द अपकमिंग वीडियो आई विल कंटिन्यू द फर्दर पार्ट ऑफ द स्टोरी, सो प्लीज़ गो थ्रू इट. एंड हियर 10 क्वेश्चन एंड आंसर्स आर हियर. Try to write at least few question and answers in your own words so that you will have a better practice. So students, that's all for today. Have a nice day. Thank you.